या प्लॉट लेने से पहले आपको ये 9 सूत्र जो है वास्तु के आयादी सूत्र उसे ध्यान में रखना है। शायद आप सब लोग जानते भी होंगे ये कि आयादी सूत्र का क्या प्रभाव है। हाँ, तो यह बात आप ध्यान रखें। वो जो 9 सूत्र है वो इस प्रकार है। एक आय, पहला सूत्र है आय, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। दूसरा है वार, तीसरा है अंश, चौथा है व्यय, द्रव्य, चौथा द्रव्य, पांचवा है ऋण, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। और छठा है नक्षत्र, ये भी महत्वपूर्ण है। और सातवां तिथि, आठवां योग और नौवां है आयु। ये 9 सूत्र है आयादी के। ठीक है, इनमें से 3 महत्वपूर्ण है, आय, ऋण और नक्षत्र। इन तीनों को तो देखना ही है। ऐसा तो सारा जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप चेक करें उस प्लॉट के ऊपर। हाँ, मगर आय, ऋण और नक्षत्र इन तीनों को तो देखना ही है। उसके बाद आप जाके आगे प्लॉट खरीदना है या फिर भवन बनाना है, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। एज ए वास्तु कंसल्टेंट आपको शुरुआत यहीं से करनी है। कोई आपसे कहता है मुझे प्लॉट लेना है, आप चेक करके बताइए कौन सा लूं ना लूं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल वगैरह जो भी आप करते हैं करें, मगर आयादी सूत्र भी आप लगाएं। इनमें 3 तो महत्वपूर्ण है, आय, ऋण और नक्षत्र। इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे चलें। तो यहां देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हमने देख लिए 3, आय, ऋण और नक्षत्र। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी एरिया, उस भवन का जो है कंस्ट्रक्शन एरिया जो है वो हमें निकालना है, क्योंकि आय में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो सूत्र हमने 9 निकाले हैं उसमें हमें क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रफल यानी एरिया कितना है टोटल। तो एरिया कौन सा लेना है ये बात आप पहले ध्यान कर लें, अच्छी तरह समझ लें। जो प्लॉट ओपन है वो नहीं लेना है, जितना कंस्ट्रक्शन एरिया है वही हमें लेना है। हाँ, जो फाउंडेशन आपने बनाया है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया है, उतना ही सिर्फ हमें लेना है। ओपन टू स्काई वाला नहीं लेना है, ये बात आप ध्यान रखें। पक्का निर्माण जो है, बराबर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणाकार करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया आपका एरिया। ठीक है, आप सब जानते हैं ये, कोई प्रश्न है इसमें? आपको एरिया कितना लेना है या क्षेत्रफल क्या लेना है? इसमें सर ये प्रश्न है कि जैसे जो पहले घरों में सेंटर खुले होते थे, आंगन होता था, लंबा चौड़ा घेर होता था, बीच में चारों तरफ कमरे बने होते थे, तो वो सेंटर के एरिया को लेना नहीं लेना? बिल्कुल बाहर बाहर से लेना है कंस्ट्रक्शन एरिया। अब यहाँ देखिए, मान के चलो ये बीच में खाली है, आप मान जैसा आप बता रहे हैं। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रह्मस्थान जो है, मान के चले वहाँ कुछ नहीं है, ओपन टू स्काई है ब्रह्मस्थान सेंटर। हाँ, ये जो है मान के चले यहाँ नहीं है और चारों ओर कमरा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, तो हमें क्या करना है, काउंट कहाँ से करना है? बाहर बाहर से। ये येलो लाइन जो है ना कंस्ट्रक्शन एरिया की, ये हमें लेना है। लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया आपका एरिया, शुद्ध हिंदी में क्षेत्रफल। ठीक है, और कॉन्वेंट में एरिया। सर एक चीज ये पूछ रहे थे सर, कि अगर हम खुले एरिया का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के टोटल क्षेत्रफल से घटा दें तो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ, उतना दिमाग क्यों लगाते हो, डबल क्यों करना, एक ही निकाल लो ना सीधा। वो पहले आप पूरे आप उसका निकालोगे प्लॉट का, ठीक है, फिर अंदर का निकालोगे, फिर उसको माइनस करोगे, यही कह रहे हैं ना आप तो? नहीं, घर के जो बीच में जो खुला एरिया है उसका क्षेत्रफल कंस्ट्रक्टेड एरिया टोटल एरिया से घटा दे। हाँ, नहीं, वो जो वो उसके अंदर ही आ गया ना, वो उसके अंदर ही आ गया। वो 6x6 होगा या 8x8 होगा, 10x10, थोड़ा सा बीच में खाली रहता है, ओपन टू स्काई, वो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, वो ले लेना है, उसमें कोई। हाँ, उसमें हाँ एकदम ज्यादा एरिया कुछ है तो आप जैसा आपने बताया है दोनों का निकाल लिए, फिर उसमें से माइनस कर लिए, वो अलग बात है। मगर थोड़ा सा एरिया है, छोटा सा खाली रहता है, बीच में ओपन टू स्काई है, वो आप ले लीजिए। जैसे डक्ट वगैरह रहती है घर में तो उसको ले लेंगे, वो ले लेंगे। ठीक है, तो पहले ये बात ध्यान रखें, एरिया कौन सा लेना है, कंस्ट्रक्शन एरिया का ही लेना है जी। ठीक है, आगे चलें। तो इनके फॉर्मूले भी आप हैं, आप लिख लीजिए। ये जो 9 हमने सूत्र बताए थे ना, आयादी के 9 सूत्र,
उनके फॉर्मूले भी है, उसको निकालना किस तरह से। जैसे आय है, आय हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन विजिबल है, देख लीजिए आप। विजिबल है ना? हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो यहाँ देखिए जैसे कि हमें आय निकालनी है, तो आय यानी हमारी इनकम, ठीक है, उसको हम निकालना है। तो एरिया, एरिया यानी जो प्लॉट है आपका, लंबाई चौड़ाई कर दी, क्षेत्रफल निकाल दिया, उससे 9 से मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई करने के बाद 8 से डिवाइडेड करना है, यानी भाग करना है। फिर जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचेगा, वो आपकी आय होगी। समझ में आया? पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लंबाई चौड़ाई उनका मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करें, जो क्षेत्रफल यानी एरिया आया उसे, फिर उसे 8 से डिवाइडेड करना है। जो शेष बचेगा वो आपकी आय है। उसको हम एग्जाम्पल में भी लेंगे आगे, मगर पहले आप समझ लें, सूत्र लिखना है तो आप लिख लें। विश्वकर्मा प्रकाश में डिटेल में दिया हुआ है, जिनके पास है वो भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ सूत्र आप लिख लें। फिर दूसरा है वार। तो वार का फॉर्मूला क्या है? क्षेत्रफल इंटू 9 डिवाइडेड बाय 7, 7, क्योंकि 7 वार होते हैं ना, शनि रवि सोम मंगल 7 वार होते हैं ना, इसलिए 7 है वहां। हाँ, और वहां जो रिमाइंडर आएगा वो बचेगा, वो आपका वार होगा। उसी तरह अंश, तो क्षेत्रफल से 6 को गुना करें और 9 से डिवाइडेड करें, ठीक है। जो शेष बचेगा वो आएगा आपका अंश। फिर आगे द्रव्य, तो क्षेत्रफल इंटू 8 और डिवाइडेड बाय 12, उससे आप फिर जो शेष बचेगा डिवाइडेड करने के बाद, बैलेंस जो आएगा नीचे, रिमाइंडर जो आएगा, वो आपका द्रव्य होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम ऋण की ओर। तो क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू 3 करना है डिवाइडेड बाय 8, फिर जो शेष बचेगा, रिमाइंडर आएगा, वो आपका ऋण है, ठीक है। उसी तरह आगे नक्षत्र पे चलते हैं, छठा। तो क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू 3 डिवाइडेड बाय 27, 27 नक्षत्र होते हैं, इसलिए 27 के डिवाइडेड बाय 27, 27, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका नक्षत्र है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तिथि। तो क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू 8 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि तिथियां 15 होती है ना, इसलिए 15 से उसको डिवाइडेड करना है। फिर जो भी शेष बचेगा वो तिथि आएगी। फिर योग, क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू 4 डिवाइडेड बाय 27, जो रिमाइंडर आएगा वो योग कहलाएगा, योग बचेगा। फिर आयु यानी मकान की उम्र भी निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, कितना आयु होगी उसकी, उस मकान की। तो क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू 8 डिवाइडेड बाय 120। जनरली हमारे जो कुंडली में हमारी आयु 120 साल की गिनी गई है, ठीक है, इसलिए यहाँ 120 साल डिवाइडेड करना है। फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी आयु होगी, ठीक है। ये सूत्र है, आप फोटो भी निकाल सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और पीडीएफ तो मिलेगा ही, ठीक है। तो इसे हमें अप्लाई करना है। उसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान ले चलिए हमको आय निकालनी है, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन हम किस तरह से लीजिए वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है, उसे हमें लेना है। हाँ, 45 बाय 25 फुट का प्लॉट है, या कंस्ट्रक्शन एरिया है, मान के चलें 45 इंटू 25, ठीक है, ये साइज है प्लॉट की। तो उसको अभी मल्टीप्लाई करोगे तो 1125 स्क्वायर फुट आएगा ना, ये हो गया आपका एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है। अब आय हम निकालते हैं। आय का सूत्र क्या है? आय का सूत्र क्या है, आपने देखा ना? क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 8। हाँ, तो ये देखिए क्षेत्रफल हो गया 1125 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 8,
ये करना है हमें, ठीक है। अभी 1125 को मल्टीप्लाई पहले 9 कर लीजिए, तो 1125 को मल्टीप्लाई 9 किया तो 10,125 आ गया, 10,125, ठीक है, आ गया। अभी हमें क्या करना है, उसको 8 से डिवाइडेड करना है, तो 10,125 को 8 से भाग देना है। अब यह भागना अपने देसी पद्धति से है, वो मोबाइल वाला ही नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें परिणाम अलग आएंगे। तो हमें देसी पद्धति से करना है। यहाँ देखिए आप, अभी 10,125 आप सब लोग कर सकते हैं, 10,125 उसको 8 से डिवाइडेड करें। ये सब हम सीखे हैं ना पहले स्कूल में, हाँ या ना, इस तरह से डिवाइडेड करना। कोई हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है, अनम्यूट करके बताएं। सर मोबाइल में क्या है सर, शेषफल नहीं आ पाता है, इसलिए ऐसे करना पड़ता है। हाँ, ऐसे करना पड़ता है, ये सचोट पद्धति है। हाँ, मोबाइल में हमें तो शेष ही लेना है ना, इसलिए हमें तो जो रिमाइंडर आएगा वो लेना है। तो यहाँ देखिए आप, 8 से डिवाइडेड करना है, पहले 10 लिया तो 8 बन जा 8, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे नीचे, देखिए, फिर ऊपर से 1 नीचे लिया तो 21 हो गए यहाँ, ठीक है। तो 8 2 जा 16 हुआ, 21 है तो 16, तो 16, 21 में से 16 माइनस हुए तो 5 बचे ना, देखिए। फिर ऊपर जो 2 है हम नीचे लाए, 2 नीचे लेके आए तो 52 हो गया। फिर 8 का टेबल बोलिए आप, तो 8 6 जा 48, तो 52 माइनस 48 तो 4 बचा। फिर ऊपर से 5 नीचे लिए हमने, जो बचे हुए हैं वो, तो 45 हो गया ना। अब 8 का टेबल बोलिए, तो 8 5 जा 40, तो 45 माइनस 40 तो 5 बचे ना। जी सर, 5 बचे। तो ये शेष क्या रहा, 5। ये शेष जो बचा ना रिमाइंडर, ये 5 आपकी हो गई आय, इससे कहते हैं आय। ये 5 आपकी आय हो गई, ठीक है। सबको समझ में आ गया किस तरह से करना है? बाकी सबके फॉर्मूले दिए हैं, इसी तरह से आपको फॉर्मूले लगाने हैं। जैसे ऋण का है तो ऋण का भी इसी तरह से फॉर्मूला लगाए, वार का लगाए। समझ में आ गया ना? अभी इस तरह से ही करना है, सिंपल फॉर्मूला तो मैंने आपको दे दिया। इस तरह से आपने आय निकाल ली। अभी आय आ गई 5। अभी मान लो आपने ऋण निकाल लिया, ऋण आ गया 4 मानो, तो यहाँ आय अच्छा है, ज्यादा है, ऋण कम है। और ऋण मांगो आ गया 6 या 7, तो ऋण ज्यादा है, यानी खर्चा ज्यादा है, उस घर में खर्चा ज्यादा होगा। जो भवन आप बना रहे हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसमें ऋण ज्यादा है तो वो घर उसको खर्चा कराएगा, इनकम से खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आय ऋण निकाल लिए। आय निकालने का मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, उस तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। तो ये 5 जो है वो आपकी यहाँ आय है।